बेटा आप नसीब वाली हो कि आप लोगों को पूछ रहा है। हमने अपने जीवन में पत्रकार देखा भी नहीं है कि पत्रकार किसे बोलते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज म्याणी। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? सर यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। जो टीचर्स है वो हमेशा अपने पीरियड्स में क्लास में उपस्थित रहते हैं, और अगर कभी कोई टीचर आता नहीं है तो व्यवस्था में दूसरे टीचर को लगाया जाता है, हमें खाली नहीं रहने देते। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। तो बेटी दिक्कत क्या है यहाँ पे? सर हमें बहुत दूर से आना पड़ता है। यहाँ पे हमें 8 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। सुबह 5 बजे जल्दी उठना पड़ता है। आजकल जो स्कूल होता है तो कभी कभी किसी के घर में खाना नहीं बना होता है, जिसके कारण सर बच्चे भूखे आ जाते हैं और स्कूल में उनको चक्कर आ जाते हैं। कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और कभी कभी हम विद्यालय में लेट पहुंच जाते हैं सर, जिसके कारण हमारे कहीं पीरियड तो छूट ही जाते हैं, लेकिन स्कूल की जो नियमावली है वो भी हमारी वजह से खराब हो जाती है। क्योंकि जो टीचर्स है वो हमें गेट से वापस तो भेज नहीं सकते। उन्हें भी लगता है कि इतनी दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आ रखे हैं, तो उन्हें हम आधे रास्ते से वापस तो भेज नहीं सकते हैं सर। और हमारे स्कूल में कई पीरियड छूट जाते हैं सर। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई मुश्किल हमारे सामने आ रही है, जिसके कारण हम पढ़ नहीं सकते सर। अब देखिए आप कितनी मतलब कम शब्दों में इस बेटी ने अपनी पीड़ा को बयां किया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको बिल्कुल सिखा के रखा होगा भाई साहब, लेकिन जिसकी पीड़ा होती है ना वो उस बात को हमेशा सदैव याद रखता है। तो 8 किलोमीटर का जाना और 8 किलोमीटर का आना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये तो है सुबह की बात। अब आप देखिएगा चिलमिलाती ये धूप है, वास्तव में चक्कर आ गया, कहीं कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब दिन का स्कूल होता है तो कई बार आप रात पहुंचते होंगे, ऐसा भी होता होगा? हाँ सर, जब दिन का स्कूल होता है तो हम घर रात में पहुंचते हैं, नहीं तो हमें पढ़ने का टाइम मिलता है। फिर 6 बजे तो हम घर पहुंचते हैं, फिर खाना भी खाना होता है, फ्रेश भी होना होता है, फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। और सुबह भी जल्दी आना पड़ता है। उस टाइम से ठंड का मौसम होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तभी बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं। आधे बच्चे तो ऐसे बीमार का शिकारी हो रहे हैं। और सर मोदी जी ने एक योजना चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छी योजना थी सर। यहाँ की बेटी पढ़ना भी चाहती है और आगे भी बढ़ना चाहती है, लेकिन इस दुराई के कारण ना ही तो वो पढ़ सकती है और उसके बढ़ने में भी बहुत मुश्किलें सामने आ रही है। इस बिटिया की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे अध्यापकों के द्वारा दी जा रही होगी। कितनी दिक्कत होती है बेटी आपको? नहीं आप बोलो बेटी। देखो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मतलब क्या है पता है? इनको सिखाओ कैसे बोलना है, क्या करना है। हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। हमें सुबह उठना पड़ता है और पैदल आना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, धूप भी बहुत लगती है। गांव एक ही आपका मातली गांव? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? क्यों नहीं कहना चाहेंगी बताओ? सर बोल तो बेटा आप नसीब वाली हो कि आप लोगों को पूछ रहा है। हमने अपने जीवन में पत्रकार देखा भी नहीं है कि पत्रकार किसे बोलते हैं। और हम आपकी समस्याओं को लेके गाँव जा रहे हैं। हमें अपने व्यूज नहीं बढ़ाने, हमें अपने पहाड़ों को बचाना है। हमारा सरकार तो संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग जो बच्चे बच्चियां बहुत दूर दूर से स्कूल में आते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उनके लिए सरकार को वास्तव में गाड़ी लगानी चाहिए या फिर ये जो प्रचार ये सब बंद कर देनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी सर कि हमारे लिए गाड़ी का साधन कर दें। गाड़ी होनी चाहिए जी। आप क्या बोलेंगी? कुछ नहीं सर। कुछ क्यों नहीं बोलेंगी? बोलने स्कूल क्यों आती? पढ़ने आती हो? जी। पढ़ लिख के क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं। तो बताइए क्या समझ? पढ़ लिख के हम आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। गुड। क्या नाम है आपका? रवीना। बड़ा होके क्या बनना चाहती है? सिंगर। सिंगर। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं पुलिस। पुलिस। गुड। आप? पुलिस। आप? IPS ऑफिसर। IPS अफसर। भाई मुझे लगता है कि ये लड़कियां जो कह रही है वो बनेंगी, बन के दिखाएंगी ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपकी जुबान खुल गई है। तो अब आपकी एक डिमांड है कि आपको स्कूल में आने जाने के लिए बस लगनी चाहिए। कभी इस प्रकार का सवाल किसी और ने किया या लिख के दिया गया किसी के द्वारा? चलो आपके पास आता हूँ बेटा मैं। इससे ज्यादा बात करूँ आप नाराज मत होना, ये ज्यादा सीनियर है आपकी। कभी आपके द्वारा या आपके ग्राम प्रधान द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा कभी लिख के दिया गया कभी किसी शासन को, प्रशासन को हमें बस लगनी चाहिए? हाँ सर, पंचायत मंत्री ने हमें सूचित किया था कि अगर आपको स्कूल के लिए बस चाहिए तो आप एक पत्र लिख सकते हैं जो प्रधान से पास होगा। गांव वालों ने वो पत्र लिखा था लेकिन उसे प्रधान जी ने पास नहीं करवा पाए, तो अभी तक हमारे पास आने जाने का कोई साधन नहीं है। और जो सर ड्राइवर जो आते जाते हैं उन्हें भी डर लगता है कि अगर बच्चों को बिठाए और कहीं गिर गए तो जिम्मेदारी हम पे आएगी, इसीलिए वो भी बिठाने से डरते हैं सर। देख लो भाई साहब, और वैसे वास्तव में आजकल किसी को लिफ्ट देना भी खतरनाक है क्योंकि जमाना खराब है, ये आप भली बात जानते हैं। कभी आप किसी से अनजान से लिफ्ट मांगती हैं, डर भी लगता होगा? जी सर। मजबूरी भी आती है लिफ्ट लेना? जी।
तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं फिर? सर लिफ्ट लेते तो पहले उनका इंट्रोडक्शन तो लेते ही हैं हम। अगर तो वो दे दे तो बैठ जाते हैं, नहीं तो कई बार ऐसे होते हम बैठते नहीं है, और कई बार ऐसे भी होते वो बिठाते भी नहीं है। चलिए, तो आज का ये संदेश अब हमारा पूरा हुआ राजकीय इंटर कॉलेज म्याणी। वास्तव में जब मैंने इस क्षेत्र के बारे में सुना, इस क्षेत्र में पूरी पट्टी में कई गांवों को ये स्कूल शिक्षा देता है, लेकिन यहाँ तक आना सभी के लिए संभव नहीं है, और इसीलिए बहुत से परिवार अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे बेचारे जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अब आप घर जाइए। हमें उम्मीद है कि अब आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उनसे भी एक ही उम्मीद है कि अगर वो हमारी शिक्षा को सरल कराना चाहते हैं तो हमारे यातायात के साधन की वो सुविधा करवा दें। भोजन व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? भोजन व्यवस्था ज्यादा बढ़िया है या इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि आवागमन के लिए साधन मिल सके? सर भोजन व्यवस्था तो हो जाती है, हम कभी टिफिन भी लेकर आ सकते हैं सर, लेकिन आवागमन के लिए हमारे पास साधन नहीं है सर। मेरा पूछने का आशय ये है कि यदि भोजन व्यवस्था बंद हो जाए और वो खर्चा यहाँ कन्वर्ट किया जाए कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल जाए, इस पर क्या कहना है आप सभी का? सर आवागमन की सुविधा ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि फिर हमें टाइम से स्कूल जब आएंगे तो टाइम से हमें खाना बन जाएगा और हम स्कूल में खाना ला सकते हैं सर, अवेलेबल है यहाँ पे, तो आवागमन की सुविधा ज्यादा सही रहेगी। चलिए, धन्यवाद। अंत में सभी उन अध्यापकों को मेरा नमन, जिनके द्वारा जो है बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी गई है, और इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई सही होती है, सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर टीचर्स पूरे हैं। लेकिन यदि सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था इनको मिलती है, तो लगता है कि हमारा भी ये बोलना सफल होगा, इन बच्चों को भी जो एक नई राह मिलेगी। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।